नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अंजलि एमजी क्लासेस में। अभी तक हम कक्षा 9 के मैथ से संख्या पद्धति अध्याय 1 से पाठ परिचय और प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं कृपया करके देख ले। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। तो चलिए देरी न करते हुए चलते हैं अगले पेज पर। तो साथियों हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 में पहला प्रश्न क्या कहता है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दो। हमें इन प्रश्नों को बताना है कि ये सत्य है या असत्य है और इनका कारण भी बताना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब आप देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो आप बता सकते हैं प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो चलिए लिख देते हैं हम हल। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के ऊपर के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि बिंदु √m के रूप का होता है, प्रत्येक बिंदु जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। भाई ऐसे कैसे संभव है। अब आप देख लीजिए, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं √2 और √3। अब आप देखिए √2 और √3 के बीच में अनगिनत संख्याएं होंगी। क्या सभी की सभी संभव है कि जो √ के रूप में आ जाएंगी? नहीं, क्योंकि असंख्य संख्याएं होती हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं असत्य। क्योंकि √2 और √3 के बीच असंख्य संख्या आती हैं, जिनको √m के रूप में नहीं लिखा जा सकता। चलिए इसका दूसरा प्रश्न भी एंड होता है। देखते हैं तीसरा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था क्या कि क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो भाई ये कैसे संभव है, वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में तो परिमेय संख्या भी आती है। तो हम क्या लिख देंगे, हल असत्य। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ आपकी प्रश्न 1 खत्म होता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक हमारे कौन कौन से होते हैं, जो प्लस में हो, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके डैश डैश आगे की संख्या है। तो चलिए पहले हम इसको यही लिख लेते हैं, हल। सबसे पहले लिख लेंगे हम धनात्मक पूर्णांक।
कौन कौन से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आगे तक रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, इन्होंने बोला है कि हमें देखना है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब आप देख लीजिए, वर्गमूल भाई 1 का निकालेंगे तो 1 आ ही जाएगा। ठीक है, वो भी क्या एक परिमेय संख्या ही है। अब आगे 2 में अगर रूट चढ़ाएंगे तो ये तो आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 3 भी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। आ जाएंगे 4 पे, पर 4 एक ऐसी क्या संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 पे हम वर्गमूल करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा। इसी तरीके से 5 भी अपरिमेय है, 6 भी क्या है आपकी अपरिमेय है, यहाँ 7 भी अपरिमेय है और 8 भी अपरिमेय है, लेकिन 9 क्या है यहाँ पर परिमेय संख्या आ जाएगी। चलिए देखते हैं, हम लिख लेते हैं अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 बराबर क्या हो जाता है, 2, क्योंकि आपको पता है 2 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, 2 के बटे में 1 लिखेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है आपकी परिमेय संख्या है। इसी तरीके से अंडर रूट 9, ये भी क्या है आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। इससे क्या निकल के बाहर आ जाएगा, 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और 3 के बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं, तो ये 3 आ जाएगा। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, अतः सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। चलिए, इसके साथ हमारा प्रश्न 2 भी खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न 3 की तरफ। हाँ तो साथियों, अब हम आ चुके हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 क्या कहता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमें क्या करना है, एक रचना करनी है, और ये रचना करने के लिए हमें आप स्केल, प्रकार और चांदा की आवश्यकता होगी। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, ये इंच वाली साइड से, मैं यहाँ से इंच वाली साइड ले रही हूँ, आप यहाँ पर सेंटीमीटर वाली साइड भी ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच लेंगे। आपने रेखा खींच ली। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे आपको हर इंच पे एक छोटी छोटी ये लाइन खींच लेनी है, इस तरीके से। अब क्या करना है, हमको सबसे बीच वाली लाइन देखनी है। देखिए, इसको हम नाम दे देंगे 0। अब आप देखेंगे कि 0 से दाएं तरफ जो संख्याएं आती हैं वो क्या आते हैं, आपके अंक प्लस में आते हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन 0 से बाई तरफ क्या आते हैं, माइनस में स्टार्ट हो जाते हैं, -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। तो चलिए आगे क्या करेंगे हम, आगे यहाँ पर हमें करना है, हमें निकालना है रूट 5। रूट 5 निकालने के लिए हम 0 से 2 यूनिट तक जाएंगे। 2 यूनिट पे हमें क्या रखना है, 2 यूनिट पे हमें चांदा रखना है। 2 यूनिट से हम क्या देखेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री पर हमें एक बिंदु रख देना है। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, स्केल। स्केल लेंगे और इंच वाली साइड से, इंच वाली साइड से हमें स्केल रखना है 2 से 90 डिग्री तक। ये रख लिया आपने। अब हमें क्या करना है, स्केल सीधा रखना है, लेकिन नापना कितना है हमें, 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक। देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक हमने 1 इंच नाप लिया है। अब हमें क्या करना है, इस 0 से इस रेखा को मिला देना है। ये मिला दिया आपने, ठीक है। तो ये हमारा है बिंदु O, ये है हमारा बिंदु A, और ये है हमारा बिंदु B। और ये हमें क्या मिल गया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल मिल गया। यहाँ पर ये क्या है, समकोण है, और O से B ये कर्ण है, ये हमें मिल गया यहाँ पर √5। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप कहेंगे कि हमें तो रेखा पर प्रदर्शित करना था √5,
लेकिन ये तो रेखा पर नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमको प्रकार की आवश्यकता होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से b तक इसको नाप लेंगे। जीरो से बी तक आप इसकी दूरी माप लें और क्या करें, यहां से लेके संख्या रेखा तक इसका चाप काट दें। ये चाप ऐसे काट देंगे आप, तो ये क्या है आपका ओ बी बिंदु, यहां से यहां तक ये क्या हो गया आपका, इसको नाम दे दो सी। तो आप देखेंगे कि √5 अब संख्या रेखा पर आ चुका है, जो कि क्या है, ओ बी बराबर किसके बराबर है, ओ सी के, और ये क्या है आपका √5। अब आप देखेंगे कि √5 हमें यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन हम सिद्ध कैसे करेंगे वो भी हम करके बता देते हैं। हमें पता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं भाई, कर्ण क्या है यहाँ पर, ओ बी, तो ये क्या हो गया, ओ बी का स्क्वायर। लंब क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक हमने 1 इंच लिया था, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है, 0 से 2 यूनिट तक हमने लिया था, तो 2 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखेंगे ओ बी स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। अब ओ बी स्क्वायर बराबर 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो अब आप यहाँ पर देखते हैं, जो ओ बी स्क्वायर है बराबर 5। तो हमें पता है कि अगर किसी संख्या पर स्क्वायर चढ़ा हो और बराबर में कोई संख्या हो, तो हम स्क्वायर काट के अंडर रूट चढ़ा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ओ बी स्क्वायर, यहाँ से हमने वर्ग काटा इसका और यहाँ पे रूट चढ़ा दिया, तो ओ बी बराबर कितना निकल के आ गया, अंडर रूट 5। देखिए हमारा अंडर रूट 5 यहाँ भी सिद्ध हो गया। इसी तरीके से आपका प्रश्न 3 यहाँ पर खत्म होता है। अब चलते हैं हम प्रश्न 4 की तरफ। तो साथियों, अब हम आ गए हैं प्रश्न 4 पर। आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो प्रश्न 4 है वो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है। आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं, पर मैं कहूंगी आप इसे जरूर करिए, क्योंकि कुछ भी सीखना गलत नहीं होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी आपको चांदा स्केल की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इंच वाली साइड से 1 इंच यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ से 1 इंच लिया, आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है। अब आप देखेंगे जैसा कि आपकी बुक में दिया है, इसको हम नाम दे देते हैं ओ, इसको नाम दे देते हैं पी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पी बिंदु पर चांदा को रखना है। ये जो लाइन रहती है चांदे की, यहाँ पर जो पॉइंट है बीच वाला, यहाँ से हम इसको मिलाते हैं। इस पॉइंट से हम यहाँ पर 90 डिग्री पर एक बिंदु रख देंगे, ऐसे यहाँ रख दिया। फिर हमें क्या करना है, फिर से स्केल लेना है और इंच वाली साइड से इसको हमें यहाँ पर रखना है पी बिंदु से। और हमें क्या करना है, यहाँ भी सीधी रेखा मिलान करनी है, लेकिन इसको यहाँ से मिलाना नहीं है, हमें सिर्फ 1 इंच तक लेना है। यहाँ से हमने 1 इंच यहाँ से भी ले लिया। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब हमें इस ओ बिंदु से इसको मिला देना है। ये देखिए, इसको मैंने मिला दिया है। ये मैं स्केच पेन से कर रही हूँ, आपको ये सब पेंसिल से करना है। फिर क्या करेंगे हम, ये जो यहाँ पर हमें मिला है, ये हमारा है अंडर रूट 2। क्या है, अंडर रूट 2। इसको हम नाम दे देते हैं P1। अब आप ध्यान से देखेंगे, जो हमें P1 मिला है, हम यहाँ पर फिर से स्केल रखेंगे। इसको हमें ऐसे रखना पड़ेगा, चांदा। ये चांदा हमने यहाँ पर फिर रखा, फिर हमें 90 डिग्री लेना है। फिर 90 डिग्री लेंगे, फिर यहाँ से हमें फिर इंच वाली साइड से 1 इंच नाप लेना है।
यहाँ तक। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इस ओ बिंदु को फिर से मिला देना है यहाँ। यहाँ पर मैंने अंडर रूट 2 बीच में लिख दिया, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट मिलाना है। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये अंडर रूट 2 मिला हमें, और यहाँ पर हमें ये अंडर रूट 3 मिला है। अब हम क्या करेंगे, फिर से चांदा रखेंगे, इसको नाम दे देना है आपको P2। यहाँ पर हमें फिर से चांदा रखना है, और फिर आपको 90 डिग्री का एंगल ले लेना है। यहाँ देखिए 90 डिग्री ले लिया, फिर से वही काम करेंगे, फिर पिंच वाली साइड लेंगे, इस लाइन पर ऐसे रखेंगे और 1 इंच नाप लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया। फिर से क्या करना है आपको, फिर से इस बिंदु से इसको मिला देना है। ये देखिए मिल गया, ये हमारा क्या हो गया, P3 हो गया, और इसको नाम दे देंगे अंडर रूट 4। अब क्या करेंगे हम, अब P3 वाले पॉइंट पे फिर से चांदा रखेंगे इस तरीके से, और फिर 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर हमने बिंदी रख लिया, फिर स्केल लेंगे, फिर हमें ऐसे ही करते जाना है। क्या करेंगे हम, 1 इंच, फिर से 1 इंच नाप लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर से वो बिंदु से मिला देंगे। ये मिला दिया, इसको नाम दे देंगे P4। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 5। अब क्या करेंगे, हम P4 पे फिर से चांदा रखेंगे, ये देखिए ये हमने रखा, फिर से 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे, ले लिया। अब क्या करेंगे, हम फिर से स्केल से इसको 1 इंच ले लेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 1 इंच हो जाएगा, ये ले लिया। फिर से हम क्या करना है, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है। मिला दिया। अब फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम ये आपका हो गया P5, और ये हो गया अंडर रूट 6। अब यहाँ पर फिर से रखेंगे हम चांदा P5 पर, और 90 डिग्री ये रख लिया बिंदी। अब क्या करेंगे, अब फिर से इंच वाली साइड से हम 1 इंच नाप लेंगे, और फिर ओ बिंदु को मिला देंगे। ये हमारा P5 था, ये हमारा P6 है, और ये हमारा अंडर रूट 7। चलिए अब फिर से हम P6 पर इस तरीके से चांदा रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे, फिर से स्केल लेंगे, और इस बिंदु से इस बिंदु तक मिलाएंगे। हमें सिर्फ 1 इंच लेना है, तो 1 इंच हमने ले लिया है, और इसको हम मिला देंगे यहाँ ओ बिंदु से। ये हमारा निकल के आ गया अंडर रूट 8, और ये हमारा हो गया P7। हम P8 तक करेंगे, एक बार और करते हैं। फिर से चांदा रखेंगे आप P6 पर, और 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे। फिर आपका स्केल लेंगे, 1 इंच यहाँ से माप लेंगे। हमें स्केल ऐसा ही रखना है। अब क्या करना है हमको, इससे हम ओ को मिला देंगे।
ये हमारा P8 हो गया है और ये हमारा √9 हो गया। तो साथियों, इस तरीके से ही आपकी वर्गमूल सर्पिल की रचना होती है। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा है कि आपको अच्छे से ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। जिसने भी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हो, कृपया करके जरूर देख लें। जिसने भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके कर लीजिए। मिलते हैं अगली प्रश्नावली पर।